सुमरन करना जानते नहीं। इसलिए क्या करो, जब आप लोग सुमरन के लिए बैठो तो सबसे पहले आप लोग यहाँ जीवात्मा की घाट पर यहाँ बैठ करके और जय गुरुदेव नाम लेकर के गुरु महाराज के इस रूप को, इस चेहरे को देखो, इसको पूरे को। अगर पूरा रूप ये चेहरा आपको नहीं दिखाई देता है तो ये इतने इतने से गुरु महाराज के चरण कमल कहलाते हैं। ये जो है ये तो बदल सकते हैं, लेकिन ये कभी भी नहीं बदलते, इनको चरण कमल बोलते हैं। आप अगर पूरे रूप को नहीं देख सकते हो तो इतनी दूर में तो आप लोग अपनी जीवात्मा की आंख से देख ही सकते हो। इतना जब देखोगे तो धीरे 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 चित्त की सफाई जब होगी तो आप लोगों को ये पूरा चेहरा दिखाई देगा। अगर आप लोग इतना भी नहीं देख सकते तो देखो आप लोग ये इतना से इस रूप को यहाँ पर जो है अपनी दृष्टि को टिका लिया करो सुमरन के पूरी जगह पर। जय गुरुदेव नाम लिया तो इतने से इस रूप के ऊपर में अपनी दृष्टि को टिका। ये आत्मा बैठी को परमात्मा बैठे वहां टिका लो, उनके रूप को देखो। जब उनके रूप को देखोगे इतने से कोई तो धीरे धीरे क्या होगा कि आपकी चित्त की समय होने लगेगी, ये रूप आपको प्रकाशित दिखने लगेगा। प्रकाशित दिखने लगेगा तो फिर कुछ समय बाद में, कुछ दिनों बाद में आपको गुरु महाराज की आंखें दिखाई देने लगेगी चमचमाती हुई। जब आंखों को आप लोग देखोगे तो कर्मों की सफाई साफ होने लगेगी। फिर धीरे धीरे ये पूरा का पूरा चेहरा गुरु महाराज को आप लोगों को दिखाई देने लगेगा। ये अब तक आप लोग नहीं करें तो आप लोगों को अगर पूरा रूप नहीं दिखाई देता तो इस जगह पर देखो। फिर 5 नाम लो और उसमें भी गुरु महाराज के इस रूप को यहां से देखो। फिर एक एक नाम लेते जाओ, उस रूप को सामने देखो जीवात्मा की आंख से। ऐसे बैठ करके सामने देखो उसको, रूप को। पहले धनी के रूप को देखा और उसके स्थान को और आवाज को याद करना था। आप लोग क्या करते हो कि रूप को देखते नहीं, उसको याद करते हो। रूप को देखना चाहिए था। फिर दूसरा नाम लिया, फिर दूसरे धनी के रूप को सीधा सामने देखा, उसके स्थान और आवाज को याद किया। फिर तीसरा नाम लिया, तीसरे धनी के रूप को देखा और उसके स्थान और आवाज को याद किया। अब चौथा धनी आया। यहां पर आप लोग सभी लोग गलती कर रहे हो कि चौथे धनी का रूप जो है वो बिल्कुल ठीक ऊपर में है, तो आप लोग कहते हो कि कैसे देखेंगे। इसलिए आप क्या करो, या तो ये आंख को उल्टो ऊपर में, उस रूप को देखो। अगर उलट नहीं सकते तो ऐसे जीवात्मा का हल्का सा ऊपर करके और ऊपर में ऐसे उस रूप को देख लो। नहीं देखते इसलिए आपका सुमरन खंडित हो जाता है, इसलिए भजन और ध्यान में आपको दया नहीं दिखती है। ऐसे हल्का सा ऊपर करके उस रूप को देखो, स्थान और आवाज को याद करो। फिर 5वां नाम लो। 5वें नाम के धनी का भी रूप ऊपर में है बिल्कुल, तो आप उसके लिए भी आंख को ऊपर में किया, जीवात्मा के रूप को, और ऊपर में इस रूप को देखा, स्थान और आवाज को याद किया। उसके बाद जय गुरुदेव नाम को याद किया। फिर गुरु महाराज के इस रूप को, इस चेहरे को देखा। अब आपने ये काम कर लिया। अब गुरु महाराज ने और धनियों ने आपकी बंदगी को, आपके प्रणाम को स्वीकार कर लिया। अब तक आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग जय गुरुदेव नाम लेते हो, ऐसे दोनों हाथ जोड़ लेते हो। फिर 5 नाम लेते हो, ऐसे हाथ जोड़ते हो। 1 नाम लेते हो, एक हाथ जोड़ते हो। इसको प्रणाम नहीं कहते। प्रणाम कहते हैं जीवात्मा की आंख से गुरु के रूप को देखने को कहते हैं प्रणाम, बंदगी। तो आप लोग नहीं करते, तो इसलिए नाम लो, रूप को ऐसे याद करो। फिर क्या करो,
कि आपने ये दूर को धनियों को सबको याद कर लिया। अब आप इस जीवात्मा की आंख से ही सीधा सामने अपने गुरु महाराज के रूप को देख रहे हो और देखते देखते आप जो है उनसे प्रार्थना करोगे कि गुरु महाराज मैं आपकी दया से 1 घंटे के लिए सुमरन करूंगा, या आप ये कहोगे कि मैं 1 घंटे के लिए भजन करूंगा, या आप ये कहोगे कि आप 1 घंटे के लिए मैं ध्यान करूंगा। ऐसे आप जो है यहां से गुरु महाराज के रूप को सामने देखते हुए प्रार्थना करोगे कि गुरु महाराज आपकी दया से 1 घंटे के लिए मैं ये सुमरन करूंगा। आप मेरे मन चित्त बुद्धि अहंकार को 30 से 3 में रोक कर रखना, या आपके पास यहां रख लेना, क्योंकि गुरु यहां 30 देर बैठे हैं। या तो आपको 30 से 3 याद रहे जब तो बहुत अच्छा, कि 30 देर में रोक कर रखना। 30 से 3 याद नहीं रहे तो ये कहना कि आपके पास रोक कर रख लेना, क्योंकि गुरु की बेटे खा लेती है 30 से 3, तो आपके पास रोक कर रखना। क्योंकि गुरु महाराज ने आपको याद हो तो ये कहा था कि बच्चा कोई भी काम करो तो अच्छा संकल्प करके बैठना। संकल्प करोगे तो वो कुदरत तुम्हारा साथ देगी। तुम बुरे काम में संकल्प करोगे तो तुम फंस जाओगे, मारे जाओगे। तो अच्छा काम किसको कहते हैं? जीवात्मा नाम की कमाई कर ले, उसको कहते हैं अच्छा काम। तो गुरु महाराज ने कहा था कि तुम संकल्प करना, संकल्प करना कि मेरे मन चित्त बुद्धि को 30 से 3 में रोक कर रखना। तो वहां से वो मालिक क्या करेगा? तुरंत अपनी दया की धार हमारी जीवात्मा के अंदर में चलाएगा, यानी किरण चला देगा। तो ये जो जीवात्मा है, इस जीवात्मा के चारों तरफ ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये बैठेंगे, और यहीं पर मन चित्त बुद्धि ये बैठे, और यहाँ सामने में तमोगुण रजोगुण सतोगुण ये संतरी बन करके खड़े कि जीवात्मा निकल नहीं सके। ये सब के सब जो है जीवात्मा को रोकने का काम कर रहे हैं। इसलिए मन क्या इधर उधर पंछी बुद्धि भागता है, ये काम करो लोग अहंकार के नहीं, चलो जल्दी उठो, वहां पर ये बिगड़ जाएगा, ये बिगड़ जाएगा, उस खेत में निनानी करनी, उसमें ये बीज बोना, उसमें वो करना, जल्दी से नौकरी पे जाना, माला लिए हो। लेकिन ये काम करो लोग अहंकार आपको उधर ले जाए, बैठे बैठे के उठते ही उस आदमी को ये गाली गलौज करना, ऐसे उसको ये करना, ऐसे उसको डांटना धमकाना, ये काम आप अंदर में लग रहे हो। क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपका ये साथ नहीं दे रहे। आपने संकल्प किया गुरु से कि इनको रोक रखना, तो गुरु क्या करेंगे? वहां से कुदरत जो है, वो मालिक जो है, वो दया की किरण चलाएंगे, तो ये सब जो है चुप हो जाएंगे, उस समय के लिए बेहोश हो जाएंगे, जितनी देर के लिए आपने संकल्प किया। अब आप क्या करेंगे? ये संकल्प के बाद प्रार्थना करेंगे गुरु के रूप को देखते हुए सामने कि गुरु महाराज मैं तो दीनहीन हूं, मैं तो गरीब भी हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं तो जन्मों जन्मांतरों से अनाथ हूं, मुझे हर योनि के अंदर में माता पिता मिले, लेकिन सबके सब काल के जाल में फंसे हुए मिले, मुझे अपना पिता कभी मिला ही नहीं। इस बार आप आए हो, आपने बताया कि मैं तुम्हें अपने घर से लेने के लिए आया हूं, तुम मेरे से मदद ले लो, दया ले लो, मैं तुम्हारे कर्मों की सफाई करने आया हूं। तो गुरु महाराज मैंने कर्म ऐसे किए हैं कि मैं आप पर विश्वास भी नहीं कर सकता, मेरा कोई भरोसा भी नहीं, क्योंकि ये काम करो लोग मोह अहंकार मुझे डराते हैं, मुझे धमकाते हैं, मुझे सत्संग में जाने नहीं देते, ये डराते हैं। तो मैं करूं क्या? मैं इनके जाल में फंस गई हूं। आपने तो वहां से उतारा तो ये कहा था कि नाम को छोड़ना मत, सबको छोड़ना मत, डोरी को पकड़ के वापस चढ़ जाना, लेकिन यहाँ आने के बाद इन्होंने डोर को छुड़वा दिया और मुझे फांस दिया इस झूठे जगह में। अब मैं यहां से निकल नहीं पाती। जिस प्रकार संसार के अंदर कोई आदमी
बहुत ज्यादा कर्जदार हो जाता है। वो सोचता है कि मेरा मकान, मेरे जमीन जायदाद, मेरा सोना चांदी सब बेच दूं तो भी मेरा कर्जा नहीं चुकेगा। तो उसको कोई अड़ोसी पड़ोसी, कोई मददगार कोई मिल जावे कि भाई तेरा ये जो है इसको तो तू बेच ले और मैं बाकी तेरे को मैं पैसा दे रहा हूँ और तू सारा कर्जा तेरा चुका ले, तेरे से कोई ब्याज नहीं लूंगा, चुका ले और तू कमा कमा के तेरा पेट भर और बचे तो मुझे देना। तो ऐसे संसार के अंदर भी लोग अपने कर्जे को चुका करके वापस से खड़े हो जाते हैं। तो मालिक मैंने भी जन्मों जन्मांतर से इतने कर्म किए कि मैं इन कर्मों को चुकती नहीं कर सकता, इतने पर्दे जमा हो गए कि मैं तो आपका दर्शन कर सकता, मैं आपकी आवाज नहीं सुन सकता। इसलिए आपकी दया कृपया हो जाए, क्योंकि उनकी दया के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। ये नहीं कि आप जो ऐसी लाइन नहीं बोले, ये बोलेंगे कि आपकी दया कृपया हो जाए। तो आप मेरे इस मन चित बुद्धि अहंकार पर यानी चतुर्थ अंतःकरण पर जो इस जन्म के पिछले जन्मों जन्मांतरों के जो पर्दे जमा हैं इनकी आप सफाई कर दे। कालक्रम जितना भी उसको आप चुकती कर दे और मुझ पर दया कृपया करके मेरा भजन जान सुमरन बनवा दे। मुझ में क्या कमी है कि आप मेरी तरफ देखते ही नहीं हो। मैंने तो कोई बुरा कर्म किया नहीं। बुरे कर्म तो इस काम ने, क्रोध ने, लोभ ने, मोह ने, अहंकार ने, मन ने, चित्त ने, बुद्धि ने, इन्होंने किए और ये तत्व आपने सतलोक से काल को दिए और काल ने इनको सबको मेरी आत्मा के चारों तरफ में बिठा दिया। अब बुरे कर्म तो ये कर रहे हैं, सजा मैं भोगी। मुझमें क्या कमी है, आप मुझ पर दया कर दो। मैं तो दीन नहीं हूं, मैं तो अनाथ हूं। जो संसार के अंदर जिस बच्चे बच्ची के माँ बाप पैदा होते ही मर जाए तो उसको तो हर कोई लात भूसे से मारता है, उसको बुरी नजर से देखता है, उसको कहीं कमा कर खाने नहीं देता, उसको बड़ी यातनाएं दी जाती है। तो इसी प्रकार मैं भी जन्मों जन्मांतर से अनाथ हो गई। अब आपकी दया कृपया हो जाए, क्योंकि आपने कहा था कि मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूं। तो आप तो समर्थ है सब प्रकार से। आप तो चाहे तो काल को कह सकते हैं कि इसके कर्म को माफ कर दो, आपको देर क्या लगने वाली है, क्योंकि मैं तो सब कुछ आप ही को मानती हूं। जब आप ऐसी प्रार्थना घाट पर बैठ करके मालिक से करेंगे तो मालिक तो दया देने के लिए तैयार बैठा है। कमी तो हम आप लोगों में है, लेने वालों में है कमी, तो मालिक के पास कमी नहीं। वो तो दया देने के लिए खुद तैयार बैठे, ये हम लेना नहीं चाहते, क्योंकि हम लोग सत्संग में नहीं आते, सत्संग वचनों को नहीं सुनते, इसलिए हम लोग ये वचन नहीं बोलते हैं। तो आप लोग अगर इतने वचन नहीं बोल सको तो 2-3 तो बोल ही सकते हो। घाट पर बैठ करके 2-3 वचन तो गुरु महाराज को बोल सकते हो, यानी मुंह खुले नहीं, जीभ हिले नहीं। अंतर घाट से आप लोग 2-3 वचन नहीं बोलोगे तो मालिक तो दयालु है, वो तो आपको दे देगा। सत्संग वचन सुनते रहोगे तो हमेशा ये सारे वचन याद होते जाएंगे, बहुत है वचन, लेकिन नहीं सुनोगे तो क्या होगा। इसीलिए कहा था कि सत्संग में जाया करो, वचनों को याद रखो तो उसकी रेमी बन करो, और रेमी बनाओगे तो करने हो जाएगी, तो मैं मजदूरी दे दूंगा। तो ये वचन बोल करके अब आप लोग जो है, क्योंकि आपने 1 घंटे का संकल्प किया था कि मैं सुमरन करूंगा, तो अब सुमरन करोगे तो आप क्या करेंगे, अब जय गुरुदेव नाम से माला चालू करेंगे। जय गुरुदेव, 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 इतने नाम लिए और रूप गायब हो गया गुरु महाराज का। माला को रोक लो, वापस रूप आ गए, फिर माला को चलाओ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, फिर रूप आ गया, फिर माला को रोक लो, फिर रूप आ गया, फिर आगे चलाओ। इस प्रकार आप चलाओगे तो माला आपकी खंडित नहीं होगी, उसका फल भजन ध्यान में मिलेगा। यानी मुख के अंदर में अंतर घाट से नाम चल रहा और यहाँ से गुरु के रूप को देख लेंगे जय गुरुदेव नाम की माला में। फिर 5 नाम की माला करेंगे, जो 5 नाम गुरु महाराज बताए वो नाम लेते जाओगे, गुरु के रूप को यहाँ से देखते जाओगे सीधा सामने। जैसे 5, 10, 20 नाम लिए, गुरु महाराज का रूप गायब हो गया, भाई माला को रोक लिया, वो वापस रूप आया, फिर माला को आगे चलाया।
फिर आगे 5 नाम की माला चल रही है, फिर 10-20 नाम आए, रूप भाग गया तो फिर माला को रोक लिया, फिर रूप आया, फिर माला आगे चलाया, 2 माला हुई। अब तीसरी माला चालू करनी है, तो अब खाली उसके रूप को देखना, स्थान आवाज को याद नहीं करना। अब यहां से सीधा उनके रूप को देखा और रूप को देखते रहे और नाम को चलाते रहे। जब रूप को देखते जाओ, रात को चलाते जाओगे तो धीरे 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 सफाई होने लगेगी। तो वो वहां जो रूप आपको जो दिख रहा था पहले धनी का, वो धीरे 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 वो दीपक की लो जो है ज्योति आपकी यहां रहेगी, पूरा वो दिखेगा तो मन भागेगा कहां। लेकिन आपको जो है ये सारा काम रूप दिखे तब तक करता रहना है, रूप नहीं दिखे माला को रोक देना है। इसी प्रकार जब दूसरे धनी के नाम की माला को फेरोगे तो उस रूप को भी वहां देखोगे। जब वहां देखोगे तो धीरे धीरे महीने, 2 महीने में, 3 महीने में जब सफाई होने लगेगी तो वो वहां से वो जो, अगर आप लोग जीवात्मा के मुंह को हल्का सा ऊपर नहीं करोगे तो जिस प्रकार पपिया जो होता है वो क्या करता है कि रोज मालिक से चोंच को ऊपर करके पानी की बूंद के लिए प्रार्थना करता रहता है। वो जो है अगर चोंच का मुंह ऊपर नहीं रखे तो मालिक ऊपर से जब एक बूंद दया की पूर्णिमासी दिन गिराएगा, अगर ऐसे उसके ऐसे नीचे उसका मुंह रहेगा तो वो बूंद कहां जाएगी, उसके रूप में जाएगी नहीं। वो जब ऐसे ऊपर में चोंच को करके और फिर जो है दया की भीख मांगेगा तो मालिक जो है एक बूंद उसको दे देगा। इसी प्रकार हम लोग भी घाट को, जीवात्मा के मुख को ऊपर में ऐसे करके और जब जो है उनके रूप को देखेंगे तो गुरु क्या करेंगे, वहां से हमारे अंदर में धाराएं प्रवेश कर देंगे। धाराएं प्रवेश कर देंगे तो खिंचाव होने लगेगा, खिंचाव होने लगेगा तो हमारे कर्मों की गंदगी साफ होने लगेगी, फिर हमारा काम बनने लगेगा। फिर क्या करेगा, ये ब्रह्मांडी मन, अंडी मन तो हमारे यहाँ पर बैठा है, पिंडी मन तो यहाँ बैठा है। ये पिंडी मन हम लोगों को सुमरन ध्यान भजन नहीं करने देता, ये संसार बसाए रखता है। और ब्रह्मांडी मन जो है ये यहाँ पर जो बैठा है चतुर्थ में, ये हमारी मदद करने लगेगा। ये मदद करने लगेगा तो मन से बुद्धि की धुलाई होने लगेगी, चतुर्थ अंतःकरण सफाई होने लगेगी। चतुर्थ अंतःकरण का मतलब 4 धनी है। कौन से? मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। मन की मालिक माया और चित्त का मालिक ब्रह्मा जी, बुद्धि के मालिक विष्णु जी और अहंकार के मालिक शंकर जी। आप लोगों ने जो भी कर्म किए वो सब इनके ऊपर में डालते गए और यही जो है यहाँ पर हम आप लोगों पर राज कर रहे हैं और ये हम आप लोगों को किए हुए कर्मों की सजा दे रहे हैं। जब आप लोग ऊंचा ध्यान देकर के जीवात्मा के मुंह को ऊपर करके ऐसे करोगे तो क्या करेंगे कि उस समय में ये ब्रह्मांड मन की इसकी सफाई होने लगेगी, चतुर्थ की। तो जब चित्त और बुद्धि एक जगह हो जाएगा तो मन कहेगा कि मैं कहां जाऊं, मैं भी तुम्हारे साथ ही लग जाता हूं। फिर जब 3 साथ हो जाएंगे तो अहंकार कहेगा कि मैं अकेला कहां जाऊं, जब तुम 3 हो तो अब जो है मैं 1 घंटा नहीं, मैं तो 4 घंटे बैठूंगा। सफाई नहीं होने के कारण तो कहते हैं कि चलो उठ हो गया, बस कुछ भी नहीं होता, उठ तो जल्दी से कर। लेकिन जब इनकी सफाई होगी तो कहेगा कि नहीं, उठ जा, उठे मत, बैठ, कमाई कर, मैं तेरे साथ में हूं। तो इधर मन, ये चित्त, ये बुद्धि, ये अहंकार चारों हमारी मदद करने लगेंगे, हम लोग अपने घर पहुंचेंगे। इस प्रकार हम लोगों को रोज 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार हो सके इस प्रकार प्रार्थना करके सुमरन करना चाहिए। अब उसके बाद में आता है ध्यान। अगर आप सुमरन के साथ ही करो तब तो अलग से प्रार्थना करने की या धनियों को बंदगी यानी उनके रूप को देखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर अलग से बैठे तो उसी तरह से धनियों के रूप को, गुरु के रूप को इनको देखना है, प्रार्थना करनी है। फिर क्या करना कि ध्यान करना।
ध्यान में आप लोग क्या करते हो, यहां से सीधा सामने आप गुरु महाराज के रूप को देखने का काम करते हो, रूप आपको दिखता नहीं, तो आप लोग क्या करते हो, लेट जाते हो कि मैं तो लेटा लेटा ध्यान कर रहा हूं। लेटे लेटे कोई काम होता है कि उसमें नींद आ जाती है, इसलिए लेटना नहीं, बैठ करके सीधा सामने, सामने का मतलब ऊपर में। ऐसे जब आप बैठ गए तो आप क्या करोगे, यहां से ऊपर में इस जीवात्मा की आंख से अंधेरे को देखोगे, अंधेरे में ध्यान को देखोगे। ऐसे बैठे हो, जीवात्मा आंख से ऊपर में, आपने नहीं देखा होगा, गुरु महाराज कहते थे कि सीधा सामने। कहां सामने, कैसे, ऐसे बैठ के तो सामने नीचे होता है, गुरु महाराज ऐसे बैठते थे, सत्संग सुनाते थे। ए बच्चों देखो, सीधा सामने देखो तो ऊपर अंधेरे में आंख को जमाओ, तो ऐसे कहते थे। लेकिन हम लोग उस समय या तो नींद लेते थे, या इधर उधर देखते थे, या जमीन में कुचलते रहते थे, तो हमने ध्यान ही नहीं दिया। तो सीधा सामने का मतलब ऊपर में, किसको देखना, अंधेरे को, अंधेरे में अपनी आंख को जमाना। जब अंधेरे में आपको जमाओगे, उसी को कहते हैं विश्वास, श्रद्धा, उसको विश्वास कहते हैं। जब विश्वास आप में हो जाएगा तो गंदगी साफ होगी, तो उसमें काला तिल दिखेगा, काले तिल के पीछे ही वो रोशनी, वो दिखाई आपको देगी, पल के लिए चली जाएगी, फिर अचानक में आंधी जैसे आएगी। आप बैठे हो, जैसे अभी दिन में जैसे आप खेत खलियान में कहीं घूमते हो और आंधी आती है, तो एकदम से आपके जो है रेत लग जाती है, ये कूड़ा कचरा आखिर को चिपक जाता है, तो आप दूसरी तरफ मुंह करके या ऐसे करके ऐसे मुंह को से झटकाते रहते हो कि चिपक गया। ऐसे आप लोग जब ध्यान में बैठे रहोगे तो आपको ऐसे लगेगा जैसे मेरे ये सब कुछ चिपक रहा। फिर क्या होगा कि अचानक कभी में, चाहे सुमरन में भी ऐसा हो जाएगा। सुमरन में अचानक आपको वो सामने जैसे एक आग लग रही है, जल रही है आग, उसको देखोगे। ये है आपके कर्मों की सफाई करने के उदाहरण। आपको सामने ऐसे कर्म आपको झड़ते हुए दिखाई देंगे, सफाई होती रहेगी। फिर जब ये सफाई होने लगेगी तो फिर क्या होगा, अचानक में ध्यान में बैठे हो, अचानक में या सुमरन बैठो, अचानक में आप लोगों को जैसे काला बादल दिखाई दे रहा है, वो बारिश हो रही। तो वो बारिश एक तो संसार में भी होगी और एक परमात्मा के अंदर आपके ऊपर में अमृत की बरसात भी हो रही है। एक पल के लिए दिखाई देगा, क्योंकि गंदगी लगी हुई है। वो अगर गंदगी साफ होता है तो दिखता ही रहता, लेकिन वो गंदगी लगी हुई है, इसलिए जो है अमृत नहीं पी सकते इतने देर तक। फिर कभी कभार अचानक में आपको सफेद बादल दिखाई देगा, सफेद बादल दिखाई देगा, इसका मतलब है अब जो है ज्वार भाटा आने वाला है। लेकिन तो उनको यहाँ मंत्री बिठा कर बना के दिखा रखा है कि ये निकल नहीं पावे। लेकिन जो ही जो आपने सामने ये देखा, तो वो क्या करेगा, वहां से अपना काम चालू करेगा। तो क्या करेगा कि माया को भेजेगा, माया को कहेगा कि इससे कर्जा वसूल कर, जो इसने कर्म जो किए थे। तो माया क्या करेगी, मन को कहेगी, तो इधर से मन भाग दौड़ में लगेगा। इधर क्या करेंगे कि गुरु क्या करेंगे, आपको सतर्क करने का काम करेंगे, क्योंकि जो बताने वाला आपकी चढ़ाई होने वाली है। तो गुरु क्या करेंगे कि आपको स्वप्न में, जैसे आगे आगे रेलगाड़ी जा रही है, आप पीछे पीछे भाग रहे हैं, यानी गए तो भाई कि वो रेलगाड़ी खड़ी है उसमें बैठना है, लेकिन आप जो ही जो अंदर में घुसे, रेलगाड़ी वो रवाना हो गई, आप पीछे पीछे दौड़ रहे हो, रेलगाड़ी चली गई। या आप बस में बैठने के लिए भाग रहे हो, बस चली गई। या आपको जो है, आप परीक्षा देने के लिए अंदर घुसे हो, लेट घुसे, लेकिन पेपर में आपको लिख करके भी नहीं आए, कुछ भी नहीं आया ही नहीं, आपको ऐसी छूट आती। यानी ऐसी चीजें जब बताई जाए तो इसका मतलब आपको सतर्क हो जाना है कि अब काल और माया आपके पीछे लगने वाली है, गिराएगी। स्त्री है तो उसको पुरुष का रूप बन करके गिरा देगा, पुरुष है तो स्त्री गिरा देगी, या और कोई दूसरे को लोग गिरा देंगे, आपको खिला पिला कर गिरा देंगे, आपको इधर उधर कहीं दिखाने के लिए ले जाकर के गिरा देंगे, आपको गिराने का काम करेंगे। लेकिन चूंकि आपने वो चीज देख लिया, तो आपको उस समय में या तो सत्संग में जाना या गुरु के वचनों को याद रखना। गुरु के वचनों को याद नहीं रखोगे तो गिर जाओगे। इसलिए उस समय गुरु के वचनों को याद रखना कि गुरु महाराज ने क्या कहा था, कि उस समय तुम सुमरन ध्यान भजन में बैठ जाना।
ये तो काल तो अपना काम करेगा। उदाहरण के रूप में गुरु महाराज ने बताया कि बच्चे, जब तुमने जो जन्मों जन्मांतरों से जो काम जो किए थे कर्म, तो कोई भी कर्म की सजा जब काल तुमको देना चाहता है तो पहले हमसे परमिशन लेता है। जैसे उदाहरण के रूप में आपने पिछले जन्मों जन्मांतरों में किसी का हाथ काटा, किसी का पैर काटा, किसी की गर्दन काटी, तो काल क्या करता है कि उस समय में गुरु के पास जाता है, मालिक के पास में, कि मालिक इस जीव में, फला जीव में जन्म में इस आदमी की गर्दन काटी थी, इसका हाथ काटा था, इसका पांव काटा था, और आज दोनों जीव आमने सामने हैं। आपका आदेश हो जाए तो आज इसका एक्सीडेंट करा करके इस आदमी के द्वारा इसका कर्म का बदला चुकवा दूं, इसका हाथ कटवा दूं, इसका पैर कटवा दूं, तो कहते हैं कि अच्छा सजा दे दो, इसने ऐसे कर्म किए तो इसको सजा दे देना। फिर कहते हैं अच्छा तो किस तारीख को कितनी बजे करोगे ये काम? कहेंगे कि 18 तारीख के दिन की 2 बजे ये काम करना है। अच्छा तो 18 तारीख को दिन को 2 बजे ये सजा इसको दिला देना। लेकिन एक बात को याद रखना, उस समय अगर जीव सत्संग में बैठा हुआ हो, उस समय में अगर जीव सुमरन कर रहा हो, भजन कर रहा हो या ध्यान कर रहा हो, उस समय में जीव हमारी पुस्तक को, वचनों को पढ़ रहा हो, हमको देख रहा हो, तो तुम उस समय में वो तीर नहीं चलाओगे, क्योंकि उस जीव के चारों तरफ हमारा सुरक्षा का घेरा रहेगा, तो वो तीर पास में से गुजर जाएगा, आपको छुएगा नहीं। तो कहता है कि ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। उधर आदेश दे दिया, उधर उसको पाबंद कर दिया कि जीव सुमरन में हो, भजन में हो, ध्यान में हो, सत्संग हो, तो तुम ये काम नहीं करोगे, कि नहीं करोगे। इधर गुरु क्या करते हैं, गुरुमुख जीव जो होते हैं उनके माथे पर बैठते हैं कि चल सत्संग में, चल भजन ध्यान कर। नहीं निकला तो किसी और प्रेमी को भेजते हैं, नहीं निकला तो गुरु किसी का रूप धारण करके आ जाता है कि चल थोड़ा सुमरन करने पर, चल मेरे साथ चल सत्संग में चलते हैं। वो नहीं समझता कि आज ये इतना दबाव क्यों दिया जा रहा, लेकिन वो मालिक चूंकि उस गुरुमुख जीव को बचाना है उनको, इसलिए वो ऐसा रूप धारण करके उस जीव को या तो सत्संग में ले जाएंगे, सुमरन भजन ध्यान में बिठा देंगे, और वो समय निकल जाएगा, काल फिर आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, वो कर्म निकल जाएगा। इसलिए कहा कि कितना भी जरूरी से जरूरी काम हो तो सत्संग छोड़ दे, वो सत्संग मत छोड़ना, भजन ध्यान सुमरन मत छोड़ना, छोड़ देना संसार के काम को, लेकिन ये काम करना। तो इस प्रकार आप लोग ध्यान करेंगे उलट करके ऊंचे में। इसी प्रकार तीसरा है भजन। भजन में आप लोग क्या करते हो कि सब लोग कान में ऐसे आंगली डाल लेते हो। गुरु महाराज ने कहा था कि बच्चे इस दाहिने कान से आवाज जो आएगी वो दयाल की होगी, और इस बाएं कान से आवाज जो आएगी वो काल की होगी। तो तुम क्या करना, दाहिने कान से आवाज को सुनना। लेकिन आपको पता है कि गुरु महाराज जब भजन के बारे में समझा देते तो ऐसे गर्दन तो ऊंची थी, कहने लगे कि यहां से ऊंचा ध्यान देना, यहां से इस जगह से। महापुरुष सब चीज इशारे में समझाते हैं, लेकिन हम लोग उनको देखते ही नहीं है। हमने तो सोच लिया, कहा कि बस दाहिने कान से सुनना, तो ठीक है दाहिने कान से सुनने काम करेंगे। ये जो शरीर के कान है, ये दुनिया की बातें सुनने का काम करते हैं, ये अंदर की आवाज को नहीं सुनते। इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए कि ये यहाँ पर जीवात्मा बैठी है इस जगह, और ये यहीं पर जीवात्मा का काम है दाहिना। तो आपको क्या करना है, इसी जगह से ऊंचा ध्यान देकर के आवाज को सुनने का काम करना है। तो जब ऊंचा ध्यान देकर के यहाँ से आवाज को सुनने का काम करोगे तो ये असली आवाज आएगी घंटा संख्या। अभी जो आवाज आ रही है वो पर्दों में से छन करके आ रही है, इसलिए आपको पता नहीं चल रहा। लेकिन नियमित रूप से इसी प्रकार गुरु को तो 2-3 महीने में आपको आवाज भी सुनने को मिलेगी थोड़ी सी। तो धीरे धीरे आप दया की भीख मांगना, तो गुरु महाराज उसको तेज करेंगे और तेज करेंगे, फिर कहना कि और तेज करो तो और तेज कर देंगे, फिर गड़गड़ाहट आवाज आपके यहाँ बजने लगेगी। फिर
आप कहोगे, प्रार्थना करोगे गुरु महाराज मैं सब में ले नहीं हो सका, तो फिर वो दया करके उसमें ले कर देंगे, आपको जोड़ देंगे। ये तो सब दया का काम है। वो तो चाहेंगे 2 मिनट में जोड़ देंगे, चाहे आप कितना भी प्रयास कर लो आपसे नहीं होगा। लेकिन हमको निमित्त मात्र घाट पर बैठना है, तब तो काम होगा। तो ऐसे आप दया की नहीं मांगोगे, सब होगा। ऐसे रोज आप लोग करना, तो 2, 4, 6 महीने में आपको आवाज भी सुनने को मिलेगी, आपको यहाँ से सामने देखने को मिलेंगे जो अभी आप चीजों को आपको बताई चीजें, सामने आपको जो गुरु महाराज का रूप भी दिखाई देगा। फिर आप कई बार सुमरन करके भी सो गए 4 बजे 5 बजे थोड़ी देर के लिए, उतने में गुरु महाराज आ जाएंगे, आपको मुझे बात भी करने लगेंगे। आपको जो शंका हो पूछ लेना, बातें करेंगे आपसे। नहीं सोओगे तो भी आ जाएंगे आपके पास में, लेकिन आपसे बात करेंगे। आप क्या करना, उसी में रहने को अपने को ठीक करना। रोज मालिक से प्रार्थना करना कि गुरु महाराज मुझ पर ऐसी दया कृपा कर दो कि मेरे घर में रोज कोई अतिथि आ जाए। जब अतिथि आएगा आप उसको भोजन कराओगे, पानी उसको पिलाओगे, तो धीरे धीरे एक दिन कोई साथ आ जाएगा, तो कोई देर उसको लगेगी नहीं, वो तो जोड़ देगा सूरत को सबसे। या कभी जो है संत आ जाएंगे, तो वो उनके पास उधार क्या, आपका रोटी खाया पानी पिया तो उधार थोड़ी है, वो तो जोड़ देंगे। तो इसलिए हमको ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि आप दया करके कर दो कि मेरे घर पे अतिथि मेहमान आए, तो सेवा का मौका मिले। तो इस प्रकार आप लोगों को रोज प्रार्थना करके मालिक से दया की भीख मांगी, गुरु से प्रेम करना है। प्रेम करना जिस प्रकार संसार के अंदर स्त्री पुरुष का होता है, ऐसे नहीं होता है। प्रेम कहते हैं नाम की कमाई को, नाम की कमाई करो उसको प्रेम कहते हैं। आप लोग तो समझते हो कि नहीं ऐसे ही होता होगा, ऐसे नहीं। इसलिए आपको जानकर नहीं प्रेम कैसे किया जाता है। नाम की कमाई कहते हैं प्रेम, तो नाम की कमाई करो, वचनों को याद रखो, तो आप लोगों को रेनी बन जाएगा, आपकी खड़नी बन जाएगा। अब दिन भर में आपने काम कर लिया, अब रात को सोने का समय आया, सोने का समय आया तो आपको सुमरन ध्यान भजन जो करना किया, और उसके बाद में आप जो है इस जीवात्मा की आंख से गुरु के रूप को देखते हुए प्रार्थना करोगे कि गुरु महाराज मैंने जो जन्मों जन्मांतरों में पाप कर्म पुण्य कर्म जो किए उनको, और इस जन्म के अंदर आज तक जो पाप पुण्य कर्म किए उन कर्मों को आप जला करके नष्ट कर दो। आप तो समर्थ हो। मेरी मौत आने वाली है, पता नहीं किस समय आ जाएगी, और मैं जो है अपने घर जा नहीं सकूंगा, मैं वापस काल के देश में आकर के फंस जाऊंगा, तो मेरी और वो दो बड़ मार मारेंगे। इसलिए आप दया कृपया कर दो कि मेरे इन कर्मों को साफ कर दो। फिर आप गुरु को, धनियों को, सबको रूप को देख करके आप ये कहोगे कि गुरु महाराज आज आपकी दया से जो भी नाम की कमाई परमात्मा धन जो इकट्ठा किया वो आपके पास जमा कर दो। आप सो गए। आप सो गए तो बहुत से लोग तो ऐसे होंगे जो सोते सोते भी भजन ध्यान सुमरन करने का संकल्प करते हैं कि मैं तो रात भर संकल्प करता हूँ कि मैं रात से सुमरन करूंगा या भजन क्या ध्यान करूंगा या भजन करूंगा, तो वो रात भर करते रहते हैं। आप सोते समय ये प्रार्थना करके कहो सोओगे गुरु महाराज के रूप को देखते हुए, गुरु महाराज आपकी दया कृपया हो जाए तो मैं रात को भजन ध्यान सुमरन के लिए 2, 2:30, 3 बजे उठ जाऊंगा। जब आप ऐसे प्रार्थना करके सोओगे तो वो समय जो 2:30 बजे का 3 बजे का आपने जो प्रार्थना की उतनी बजे आपको गुरु महाराज ऐसे हिलाएंगे कि उठ। नहीं उठोगे तो आपका हाथ पकड़ के यहाँ से खड़े करके आपको गुरु महाराज एकदम से दिखने लगेंगे, घायल हो जाए, खड़े होते कहा है, फिर कुछ नहीं दिखेगा, फिर आप बैठ जाओगे। तो ऐसे करके आपको करना है। रात को कभी अचानक में प्यास लग जाए या पेशाब लग जाए तो उठ करके पानी पेशाब करके आके बैठे, तो बैठते ही सोना नहीं, गुरु को और धनियों को उनके रूप को देख करके उसके बाद सोना है। तो रात आपके भजन में जोड़ दी जाएगी दया में। इन वचनों को याद रखना है आप लोगों को। आप लोग याद नहीं रखोगे तो आपका कभी भी करनी नहीं बनेगी। करनी करोगे तो मालिक आपको मजदूरी देंगे। अब तक आप लोगों ने करनी नहीं की इसलिए आपको मजदूरी नहीं मिली, इसलिए आप काम कोई मिलने आपके जीवों का खुल गया, बहुत अच्छी बात है। नहीं खुला तो मैं कुछ कह भी नहीं सकता। लेकिन अगर आप लोग इस तरह से सुमरन ध्यान भजन करोगे
और आपकी आंख कान खुलेगी तो आप मेरे लिए भी प्रार्थना करोगे, गुरु महाराज वो बता के गए तो उन पर भी दया कर दो, तो हमारा भी काम हो जाएगा। मेरा आपके लिए तो करोगे, लेकिन जो है आप मेरे भी प्रार्थना कर दो, मुझे भी जो है दया देते कि गुरु महाराज, तो मेरा भी काम हो जाएगा। इसलिए आप लोग सबके सब इस प्रकार करेंगे। तो धर्म प्रेमियों, मैं इतनी बात कह करके वचनों को विराम देता हूँ। आप लोग जो है काफी समय हो गया आप लोगों को